गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हरियाणा बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हुआ है और बेटा मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 98% वो जो बताया था बेटा वहाँ से डायरेक्ट आए हुए हैं, डायरेक्ट जो मैंने बोला था बेटा आपको। और एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि भाई हाउ टू सोल्व द केस स्टडी क्वेश्चन, वो बेटा बिल्कुल ईजी आए हैं, डायरेक्ट आए हुए हैं। तो बेटा ये इसमें आज प्रूफ दिया जाएगा कि भाई जो बुक है ये एस कुमार फिजिक्स बुक है बेटा, ये हरियाणा के जो लेक्चरार हैं सभी उन सभी की मेहनत का फल है और ये 25 ईयर का एक्सपीरियंस है कि भाई क्या आता है क्या आ सकता है। हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी इस बुक ने प्रूफ दिया है। तो आज आपके सामने सभी चारों कोड के आंसर डिस्कस किए जाएंगे और इस बुक का पेज नंबर भी बताया जाएगा कि जहां से क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक लिया गया है डायरेक्ट। तो अभी आप बने रहें, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए मैंने क्या किया है, ए कोड के अंदर ही मेंशन कर दिया कि बी कोड का कौन सा क्वेश्चन है, सी का कौन सा है, डी का कौन सा क्वेश्चन है। जो ए में आया हुआ है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 30 अलग है बेटा, ए में अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, डी में अलग है, सिर्फ एक क्वेश्चन अलग है और सब कुछ सेम है, सिर्फ सीरीज चेंज हो रही है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेट ए का। तो हम मोस्टली बेटा यहाँ डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे सेट ए। तो ये जो सेट ए है बेटा इसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, ये कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल, तो वोल्ट आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा बी आंसर आएगा। और ये सेट बी का क्वेश्चन 6 है, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6 है और सी का, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 3 है और डी का क्वेश्चन नंबर 7 है। और बेटा ये बुक में एस कुमार फिजिक्स बुक है, उसका पेज नंबर 54 पे आप देख सकते हो बेटा, डायरेक्ट आया हुआ है, डायरेक्ट आया हुआ है, डायरेक्ट। तो ये जो बेटा पेज नंबर है एस कुमार फिजिक्स बुक, क्या बेटा एस कुमार जो है बेटा, एस कुमार फिजिक्स बुक जो है बेटा, उसका पेज नंबर डायरेक्ट मेंशन किया है कि कहां से क्वेश्चन आया है और उसका आंसर क्या है। तो ऐसे ही बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, सेट ए की बात करें बेटा मोस्टली, और बी सी डी में बता दूंगा कौन सा है ये। तो जो केसीएल है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा वो डी आएगा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये सेट बी का 7वां क्वेश्चन है, बी का 7th है और सी का बेटा 4th है और डी का बेटा क्या है, ये 8th क्वेश्चन है। और ये बुक के पेज नंबर डायरेक्ट 162 पर डायरेक्ट मिलेगा आपको, डायरेक्ट मिलेगा बेटा आपको, डायरेक्ट मिलेगा, चेक करना आप बुक में एस कुमार फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर, ये भी डायरेक्ट है बेटा की सर्कुलर पाथ में चलेगा जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आएगा बेटा डी ऑप्शन, क्या आएगा बेटा डी ऑप्शन आएगा। और ये जो बी सेट है, बी सेट का क्वेश्चन नंबर 8वां है और बेटा सी सेट का 5वां क्वेश्चन है और डी सेट का ये 9वां क्वेश्चन है। और पेज में ये डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट है, पेज नंबर 189 पर आपको ये पॉइंट मिलेगा बेटा, पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट मिलेगा, वहां पर ये मेंशन है और एस कुमार फिजिक्स बुक में। बेटा ये एक तरह से वैलिडिटी भी चेक हो जाती है बुक की, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं भाई इस बुक के बाद ट्यूटर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा कई बार मैं प्रूफ दे चुका हूं और यहां पर ये प्रूफ ही दे रहे हैं कि भाई कौन से पेज से आया है, तो चेक कर सकते हैं क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि सोलेनॉइड में यदि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ डबल कर दिया जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, कि जो एल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बिकम 4 टाइम्स, क्या हो जाएगी बेटा 4 टाइम हो जाएगी, बिकम 4 टाइम। और ये बुक का जो पेज नंबर है वो है बेटा पेज नंबर, ये जो बी सेट का 9 और सी सेट का 6 और डी सेट में बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये पेज नंबर डायरेक्ट है बेटा, पेज नंबर 277। और यहाँ ये डायरेक्ट शो किया गया बेटा कि L इज इक्वल टू म्यू नॉट जो था n स्क्वायर A बाय L, तो ये था बेटा फार्मूला, ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट बिकम 4 टाइम्स। अब बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था आंसर बेटा, डी ऑप्शन, क्या था बेटा डी ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज द बिकम 4 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस आर प्रोड्यूस, बेटा ये सिंपल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, दैट इज द सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन आएगा। और ये बी सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, सी सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है और डी सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है और एस कुमार फिजिक्स बुक का पेज नंबर 332 है, डायरेक्ट चेक कर सकते हो बेटा आप वहां पर इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बेटा क्या कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। नाउ नेक्स्ट बात करते बेटा हम, अगला जो लेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेट ए का। तो ये कहता है बेटा सिंपल, मैंने बोला था भाई आएगा ये आपको, इसका जो आंसर आएगा बेटा ए आएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि जो पावर होती है क्या होता है बेटा 1/f होता है। यदि आपने सेंटीमीटर में काटना है तो क्या आएगा बेटा 100/, आ जाएगा, ठीक है। यदि आप निकालना बेटा आपने सेंटीमीटर में तो 100/, आपका जो है बेटा सिंपल, देखिए बेटा
लेट वी से एफ निकालना, एफ इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा, ठीक है। और यदि होता है बेटा सेंटीमीटर तो 100/f हो जाता है, तो आपका 50 आएगा आंसर। और ये पेज नंबर, बुक का पेज नंबर डायरेक्ट है 373। डायरेक्ट मैंने बोला था जब वीडियो बनाई थी कि आते हैं बेटा क्वेश्चन आता है। और ये बी सेट का बेटा, बी सेट में क्वेश्चन नंबर 2 है, सी में ये 8वां क्वेश्चन है और डी में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए मिनिमम है। तो बेटा हम सभी को पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनवर्सली, जो बेटा वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है। यदि हम वर्क फंक्शन कांस्टेंट ले लेते हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ दे रखी है, तो v नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनवर्सली है लैम्डा के, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा सबसे कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा बेटा, इसका राइट आंसर आएगा डी आएगा, राइट आंसर आएगा डी। और ये बेटा डायरेक्ट है, डायरेक्ट दिया हुआ है बेटा पेज नंबर 459 के ऊपर देखना बेटा, इसको डायरेक्ट देखना, बुक के अंदर मिलेगा आपको डायरेक्ट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रेड कलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा ये कहता है कि मास डिफेक्ट ऑफ 0.4% ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, 4% द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 kg। भाई 4.4% है बेटा 1 kg का, तो यहां पर जो आंसर आएगा इसका आएगा डी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा इसका भी क्या आएगा बेटा, 8वें क्वेश्चन का क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। और ये जो है दैट इज यहां जो आप निकालोगे बेटा, क्योंकि ये आपका जो मास डिफेक्ट है, पहले मास डिफेक्ट निकलेगा कि 0.4% है, तो 0.4/100 करोगे तो भाई ये आएगा यहाँ पर 0.004। और भाई 1 kg है तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगी। अब इससे आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, सभी को पता है कि जो एनर्जी होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो इससे निकल जाएगा बेटा, सी की वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ ये जो कोड है बेटा, हाँ बुक में कौन से पेज है बेटा, डायरेक्ट है 492 से डायरेक्ट। और ये जो है बेटा ये डायरेक्ट है, कर रखा है वहां पर बुक में। और ये बी सेट में, जो बी सेट है, बी सेट में क्वेश्चन नंबर 4 है, सी सेट में क्वेश्चन नंबर 1 है और डी सेट में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बेटा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप मटेरियल्स इज। भाई पी टाइप में माइनॉरिटी कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी कौन होता है, होल्स होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा बी ऑप्शन। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये बुक में डायरेक्ट चेक करना बेटा, बुक में डायरेक्ट जो है पेज नंबर 532 पे आपको मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। और ये बी सेट में क्वेश्चन नंबर 5 है, सी सेट में क्वेश्चन नंबर 2 है और डी सेट में क्वेश्चन नंबर 6 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो बेटा फिलिंग इन द ब्लैंक है। तो पहला रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल दैट इज द कंडक्टिविटी। तो भाई ये बुक में बेटा इसका जो आंसर आएगा दैट इज द कंडक्टिविटी। क्या आएगा बेटा, कंडक्टिविटी आएगा, सभी को पता है कि दैट इज 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ ये जो है पेज में डायरेक्ट है बेटा 138 पर, एस कुमार फिजिक्स में 138 पेज है बेटा। और ये बी सेट का कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 12वां क्वेश्चन है। और सी सेट का 10वां क्वेश्चन है और डी सेट का कौन सा बेटा 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है कहता है कि इफ ए कॉइल इज व्यूड फ्रॉम वन एंड, भाई एक कॉइल को एक सिरे से देखते हैं तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो भाई दिस एंड साउथ पोल का, जो कि क्लॉक है तो बेटा साउथ, एंटी क्लॉक है तो नॉर्थ। तो इसका आंसर आएगा बेटा दैट इज द साउथ पोल। क्या आएगा बेटा, साउथ पोल आएगा। और ये एस कुमार फिजिक्स बुक में डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट दे रखा है 241 पे देखना आप, 240 एटम एज ए मैग्नेट के आड़े में इसको डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। और ये आपको बी सेट का कौन सा नंबर है बेटा, बी सेट में मिलेगा आपको 10वां क्वेश्चन, सी सेट में मिलेगा आपको 11वां क्वेश्चन और डी सेट में मिलेगा बेटा 10वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो बात बेटा हम कर रहे हैं सेट ए के डिस्कस। तो कहता है द क्वांटिटी मेजर्ड अक्रॉस ए सेल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। भाई सेल में से जब करंट ना निकला है तो बेटा जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसका आंसर आएगा बेटा दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। और ये जो है बेटा आपका बुक का पेज नंबर 143 पे डायरेक्ट है। और ये बी सेट में क्वेश्चन नंबर 11 है और सी सेट में क्वेश्चन नंबर 12 है और डी सेट में क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है कहता है इफ रेड लाइट सोर्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द ब्लू लाइट। यदि हम रेड लाइट का प्रयोग करें ब्लू लाइट की जगह, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विड्थ क्या होगी। भाई विड्थ जो है बेटा बीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है। तो इसका मतलब है रेड यूज करेंगे तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो फ्रिंज क्या हो जाएगी बेटा, विड्थ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो डायरेक्ट है बेटा पेज नंबर 428 पे देखना आप। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में देखना, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, डायरेक्ट देखना बेटा। और ये बी सेट में कौन सा क्वेश्चन है बेटा 15 और सी सेट में 13 है और डी सेट में क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। ये एस कुमार फिजिक्स बुक का प्रूफ है बेटा ये। उसके बाद बेटा
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। ये कहता है विच फिनोमिना दैट काज बबल इन वाटर टू शाइन ब्राइटली, कि भाई जो बबल होता है बेटा वाटर के अंदर जो बुलबुला होता है वो किसकी वजह से शाइनिंग करता है बेटा। इसमें इंटरफेरेंस भी आ सकता है और इसमें TIR, तो प्राइमरी जो मोस्टली हम मिलेंगे बेटा TIR, तो या बच्चे जो है बेटा वो TIR भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं बेटा इंटरफेरेंस, लिख सकते हैं बेटा इंटरफेरेंस भी दे सकते हैं। और ये आपको डायरेक्ट मिलेगा बेटा पेज नंबर 420 और पेज नंबर 425 357, सॉरी पेज नंबर 357 बेटा और 420 पेज नंबर 357 एस कुमार फिजिक्स बुक का प्रूफ है बेटा ये, ठीक है। और ये बी कोड में कौन सा क्वेश्चन है बेटा 13, सी में क्वेश्चन नंबर 14 और डी में कौन सा बेटा 13 है, डी सेट का। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बेटा इसमें व्हाट इज द कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ द इंप्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। बेटा कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ द इंप्योरिटी इन ए प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज कॉल्ड डोपिंग, और ये दैट इज कॉल्ड डोपिंग, इसको हम बोलेंगे बेटा डोपिंग, आंसर आएगा। और ये डायरेक्ट पेज नंबर 532 डायरेक्ट बेटा पेज नंबर 532 पर डिस्कस किया हुआ है। और बी सेट में क्वेश्चन नंबर 14 है, सी सेट में क्वेश्चन नंबर 15 है और डी सेट में क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16, 17, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये अजर्सन रीजन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेटा ये पेज नंबर जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेटा इसका जो आएगा आपका ए सेट की बात करें हम बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा ए आएगा बेटा, क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा कि अजर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड अजर्सन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो रीजन है बेटा इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, तो ये ए आएगा बेटा इसमें। और यहां पर जो है ये बी सेट में कौन सा, हाँ ये जो डायरेक्ट है बेटा पेज नंबर 388 एस कुमार फिजिक्स बुक का 388 पेज पे चेक करना बेटा, डायरेक्ट इसको इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो बी सेट में क्वेश्चन नंबर 18 है, सी में क्वेश्चन नंबर 16 है और डी में ये 18 है, 18वां क्वेश्चन है। और बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन नंबर 17 ये भी अजर्सन रीजन का बेटा, इसका जो आंसर आएगा ये पेज नंबर 452 पे बेटा, और इसका जो आंसर आएगा बी आएगा बेटा, क्या आएगा बी आएगा। कई जगह मैंने देखा डिस्कशन करते हैं कि भाई ए भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि मोमेंटम जो फोटोन का वो P = h / लैम्डा बिल्कुल सही है। और रीजन क्या दिया है फोटोन इज मासलेस पार्टिकल, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता भाई मासलेस पार्टिकल है, ठीक है। जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन होती है उसको इससे इसका कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, इसका बी ऑप्शन आएगा, इज द बी ऑप्शन। और ये पेज नंबर बुक का फिजिक्स का पेज नंबर 452 है, चेक करना आप लोग। और ये बी सेट का कौन सा क्वेश्चन है 16 और सी सेट का बेटा 17 और डी सेट का 16 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 सेट ए का बेटा, इसमें क्या आएगा आपका बी आएगा, इसका आंसर भी बी आएगा। बोथ आर ट्रू बट कैन नॉट जो है आर जो है बेटा जो रीजन है जो है अजर्सन को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड पार्टिकल जो वो था रदरफोर्ड स्कैटरिंग था, उसकी बात हो रही है कि उसमें कोलम्बिक फोर्स होती है, क्योंकि F = जो है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दैट इज द मींस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बिल्कुल सही है। और रीजन में क्या दिया है कि रदरफोर्ड डिड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसका ठीक है भाई रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही है ये, बट इसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल वेरीज विद द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको नहीं डिस्कस करता ये, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा बी आएगा। और ये जो है आपको डायरेक्ट पेज नंबर डायरेक्ट चेक करना बेटा 476 और 477 पे मिलेगा स्मार्ट फिजिक्स में। और ये जो बेटा आपका बी सेट में कौन सा क्वेश्चन नंबर 17, सी सेट में क्वेश्चन नंबर 18 और डी सेट में बेटा क्वेश्चन नंबर 17 आया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग आगे, उसके बाद आगे करते बेटा इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो बेटा ये आप डायरेक्ट देखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विद व्हिच दे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो ये आया हुआ है। और ये आपको बेटा डायरेक्ट बुक का पेज नंबर है 133 और 135 पर रिलेशन है, जो I = प्रूफ करना आपने ANEVD, सॉरी लिखना है सिर्फ ओनली, राइट द रिलेशन, मेंशन इट रिलेशन, सिर्फ रिलेशन लिखनी है, डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी देनी थी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और ये बी सेट का कौन सा क्वेश्चन है बेटा 21वां, सी सेट का 23वां और डी सेट का बेटा 25वां क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कहते हैं डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल, बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, मैंने बताया था, आता है वहां से ये वाला जो फार्मूला लगा होगा F = μ0/4 pi and 2I1 I2/r। और यहां पर ये कहता है कि फोर्स इतनी वैल्यू हो जानी चाहिए, किसकी वैल्यू कितनी बेटा 10⁻⁷। हम ये कहेंगे जो फोर्स है दैट इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इतनी फोर्स एग्जर्ट हो ताकि ये वैल्यू से कट जाए। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, 1 एम्पीयर की डेफिनेशन देनी थी। और ये आपको डायरेक्ट बुक का पेज नंबर है बेटा 218 पर चेक करना बेटा, 218 एस कुमार फिजिक्स में 218 पर चेक करना, इसकी डेफिनेशन 1 एम्पीयर की दी हुई है। और ये बी सेट में कौन सा क्वेश्चन है, बी सेट में बेटा 22वां क्वेश्चन है, सी सेट में 24वां क्वेश्चन है और डी सेट में
में ये 19वां क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की। जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपका जो बेटा सिंपल है, ये आया हुआ है, और ये जो सिंपल क्वेश्चन है दैट इज आरएमएस की डेफिनेशन देनी है, डिफाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैंने बोला था भाई आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका जो बेटा डायरेक्ट पेज नंबर 284 एस कुमार फिजिक्स का पेज नंबर 284 पर बेटा डायरेक्ट है, और ये बी सेट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है 23वां, और सी सेट में 25वां, और डी सेट में बेटा ये 20th क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, डिफाइन आरएमएस सभी को पता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट करंट व्हिच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ द हीट थ्रू ए रेजिस्टर आर एज इट डन बाय अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम सर्किट इन सेम टाइम। तो ये डेफिनेशन है। और उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने बोला था भाई 2-3 क्वेश्चन होते हैं, अरेंज करना है, तो अब की बार अरेंज करना बेटा। तो इसमें जो अरेंजमेंट बनेगी, तो पहले नंबर पे क्या आएगा बेटा, एक्सरे आएगा, फर्स्ट क्या आएगा बेटा एक्सरे, क्योंकि हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वेवलेंथ के, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो एक्सरे दे रखा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ होगी सबसे कम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे कम पहले आएगा, पहले नंबर पे क्या आएगा बेटा आपका एक्सरे आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा बेटा यहां आएगा अल्ट्रा, क्या आएगा बेटा अल्ट्रा वायलेट आएगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे आएगा विजिबल, तीसरे नंबर पे बेटा विजिबल आएगा, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा बेटा माइक्रो आएगा, क्या आएगा माइक्रोवेव आएगा। ये एडजस्टमेंट करनी थी, और ये बेटा आप चेक करना एस कुमार फिजिक्स में 331 नंबर पेज है बेटा, डायरेक्ट 331 नंबर पेज है बेटा, वहां से आया है। और ये क्वेश्चन नंबर बी सेट का कौन सा बेटा, बी सेट का 24वां क्वेश्चन है, सी सेट का बेटा ये आपका 19वां क्वेश्चन है, और डी सेट का बेटा ये आपका 21 क्वेश्चन है। और एस कुमार फिजिक्स में 331 पे बेटा एक टेबल बनाई हुई है, सिंपल वे में एक ट्रिकी टेबल बनाई हुई है, उसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बेटा, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है बेटा वो कहता है डिफाइन पावर। बेटा पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, तो P इज इक्वल टू होता है 1/f होता है, बड़ा सिंपल सा है। और ये डायरेक्ट पेज नंबर 373 पर बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक में मिलेगा। और इसके साथ ये भी आता है इफ टू लेंसेज भाई दोनों इन कांटेक्ट है तो इक्विवेलेंट पावर बतानी है। पावर क्या बनेगी, पावर इक्वल टू क्या आएगा बेटा P1 प्लस P2 आएगा, टोटल पावर ये आ जाएगी, ठीक है, सिंपल सा बेटा। और ये आपका बी सेट का कौन सा क्वेश्चन है बेटा 25, और सी का बेटा 20, और डी का बेटा आपका 22वां क्वेश्चन, डी का 22वां क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन है, और बुक का पेज नंबर बेटा 373 से आया हुआ है। इसके और में क्वेश्चन था बेटा, इसके और में क्वेश्चन है वो आपका ये भी बेटा सेम क्वेश्चन नंबर है, ये बी का 25वां, सी का 20वां, डी का 22वां। और ये डायरेक्ट आप चेक करना बेटा, ये जो और वाला क्वेश्चन है 374 पेज 374 से आया बेटा। दो लेंस है, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है बेटा, दोनों की फोकल लेंथ है भाई, सिंपल सा बेटा। आपने ये फार्मूला वहां लिखा हुआ है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो भाई ये f है बेटा, और ये क्या बेटा -2f है, दैट इज -2f। तो एलसीएम कितना है बेटा 2f आ गया। तो यहाँ क्या है बेटा, ये आ गया आपका दैट इज 2 - 1, तो 2 में से 1 गया बेटा 1/2f, तो ये आएगा 1/2f। तो टोटल फोकल लेंथ करनी है तो उल्टा कर दो बेटा, दैट इज f जो फोकल लेंथ है दैट इज द ट्वाइस ऑफ f, ये आएगी टोटल फोकल लेंथ। फाइंड द टोटल फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्योंकि बेटा एक कन्वेक्स है एक कनकेव है, एक आपका दैट इज द कन्वर्जिंग लेंस है f है, एक डाइवर्जिंग लेंस है फोकल लेंथ माइनस का 2f है, तो दोनों आपस में एलसीएम कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो यहाँ ये 2 गया -1 आ गया, 2 - 1 दैट इज 1 1/2f, तो f निकालना था ये आंसर। और ये डायरेक्ट किया हुआ बेटा, डायरेक्ट किया हुआ है, पेज नंबर 374 पर देख लेना, इसको डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, आप कर सकते हो। तो इसी कड़ी में बेटा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, ये कहता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मैंने बोला था भाई आता है, ये आता है बेटा, बिल्कुल आता है। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, ये टोटल एनर्जी दे रखी है बेटा, टोटल एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट काइनेटिक एनर्जी पूछी है भाई, पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, इसका माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी, तो आंसर क्या आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और भाई पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का ट्वाइस कर दो, माइनस का 27.2, क्योंकि बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 13 दूनी 26 में 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा। और बेटा ये डायरेक्ट आपको देखना बेटा, ये पेज नंबर 483 पर वहां एक क्वेश्चन गिवन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है, उससे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। ये आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, तो ये आया हुआ है। और ये बुक जो आपका बी सेट है, बी सेट का 19वां क्वेश्चन, सी सेट का 21वां क्वेश्चन, और डी सेट का बेटा 23वां क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इसके और में, सॉरी इसके और में बेटा क्वेश्चन नंबर 24 के और में, तो इसके और की बात कर लेते हैं। और में वो रेडियस डिफाइन करना है, ये बेटा डायरेक्ट पेज नंबर 481 एस कुमार फिजिक्स का पेज नंबर 481। यहाँ रेडियस बेटा nth ऑर्बिट में हमने बताया कि n² होता है, कि r नॉट क्या होता है बेटा बोर रेडियाई होती है, और बोर रेडियाई की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होती है 5.3 × 10⁻11 मीटर, ये होती है बेटा, आप चेक कर सकते हो। और ये भी बेटा वही है कि भाई क्वेश्चन नंबर 24, जो क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा बी सेट में, तो ये 19वां क्वेश्चन है, सी सेट में 21
25वां क्वेश्चन है और डी सेट में ये 23वां क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। और इसके और में वही है, एज इट इज मेंशन है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो बेटा सिंपल है कि बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम व्हाट मेक ए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में बेटा डिफरेंस ही बताना आपने। और ये आपका जो है पेज नंबर जो है बेटा 529 है। और बी सेट का कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये बी सेट का 20 है, सी सेट का 22वां क्वेश्चन है और डी सेट का ये 24वां क्वेश्चन है। भाई इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और भाई इंसुलेटर में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके और में जो है बेटा वो भी आपको डायरेक्ट पेज नंबर जो है बेटा, पेज नंबर 532 और 533 देखना बेटा, वहां से आया है, डायरेक्ट आया है कि पी टाइप में क्या, पी टाइप बनाने के लिए क्या डालना बेटा, ग्रुप 13 के एलिमेंट डाल दो जैसे कि बोरोन और गैलियम। और भाई एन टाइप बनाना है तो इंप्योरिटी एटम कौन सा चाहिए, ग्रुप 15 का, जैसे कि हमने डाल दिया बेटा आर्सेनिक एंड फास्फोरस। ठीक है बेटा, ये आपका डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट बुक एस कुमार फिजिक्स बुक में चेक करना आप, ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26, जो क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा ये सी सेट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है टीआईआर का बेटा, टोटल इंटरनल, और ये एस कुमार फिजिक्स का 356, एस कुमार फिजिक्स का बेटा 356 नंबर चेक करें पेज नंबर। और ये क्वेश्चन जो है बेटा बी सेट में 28 है, सी सेट में 26 है और डी सेट में 28वां क्वेश्चन है। भाई टीआईआर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कि द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू डेंसर मीडियम, ठीक है, फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ दिस मीडियम एंड ऑफ रेयर मीडियम, मींस दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या थी, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इनटू द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो 2 कंडीशन थी, ये आपको पेज नंबर पे डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट दिया हुआ है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये भी आपको डायरेक्ट है बेटा, पेज नंबर 453 और 455, पेज नंबर 455 पर है बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी को पता है, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट या फोटोन ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट। तो यहां एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा लगेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो बेटा वो वेरिएशन है, ये बुक में डायरेक्ट बनाया हुआ बेटा 455 पेज पर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बेटा वो बी सेट का 29 है, सी सेट का 27 है और डी सेट का कौन सा बेटा 29 क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके और में बेटा डायरेक्ट आया है पेज नंबर 460 से 460, डी ब्रोगली वेव। भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, सभी को पता है, मटेरियल जो है मूविंग मटेरियल विल पोजेस द ड्यूल नेचर्स, मींस मूविंग मटेरियल पोजेस करेगा बेटा, शो करेगा ड्यूल नेचर एंड द वेवलेंथ रिलेट जो एसोसिएट होगी, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव। और इसके लिए ड्राइव एक्सप्रेशन आपने ये जो है बेटा एक्सप्रेशन निकालना था, दैट इज h/mv, ये निकालना था। इसमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी और जो है फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, दोनों 2 थ्योरी लगेंगे बेटा, क्वांटम थ्योरी और जो आइंस्टीन की थ्योरी लगा के दोनों जो है बेटा वहां से एक डेरिवेशन आता है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये पेज नंबर 460 पे डायरेक्ट है बेटा, वहां देखना, इसको प्रूव भी किया हुआ है। और बी सेट में यही है बेटा सेम। उसके बाद करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो कहता है ड्रा द हाफ वेव रेक्टिफायर है भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर है बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था भाई या तो फुल वेव है या हाफ वेव रेक्टिफायर, एक आता है। और ये डायरेक्ट पेज नंबर 540 पे बेटा, एस कुमार फिजिक्स में 540 पे देखना, इसको वहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा 26। और ये सी सेट में 28 क्वेश्चन है और डी सेट में क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा। हाफ वेव, इसमें इनपुट और आउटपुट भी आपने ड्रा करनी थी बेटा। अरे सिंपल था भाई, एक जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा आपने क्या करना होता है कि एक ही डायोड यूज करना होता है। यहाँ एक डायोड यूज कर लिया आपने ये, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा लिया बेटा। और ये जो है बेटा यहाँ जो है अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है ये, और ये जो है बेटा यहाँ आपने ये दे दिया ऐसे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये डायोड है कि भाई जब इसमें क्या बनेगा, इनपुट एंड आउटपुट एक्सप्लेन करना था बेटा आपने। ये इनपुट दे दीजिए या आउटपुट दे दीजिए, इनपुट ये जारी है तो आउटपुट इसके बिलोंग में क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ आउटपुट आ जाएगी। और इस जब ये आएगा तो ब्लैंक रहेगा, जब ये आएगा तो ये आ जाएगी आउटपुट, इस तरह आएगा बेटा आपका। तो ये बनाना था आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पेज नंबर 540 पे आपको डायरेक्ट मिलेगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, ये कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। जो क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कर रखा है बेटा, ये कैपेसिटर लगा रखे हैं C1, C2 एंड C3, ये कैपेसिटर है बेटा। और एक कैपेसिटर यहाँ लगा रखा है C4, और यहाँ पोटेंशियल अप्लाई करके बेटा 500 वोल्ट की पोटेंशियल अप्लाई कर रखी है। तो ये बेटा आपका C4 है, सारे के सारे 10 माइक्रोफैराड के हैं। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो देखिए बेटा ध्यान से, ये C1, C2 और C3 तीनों किसमें बेटा सीरीज में, इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, इसकी भी। तो तीनों सीरीज में, तो यहाँ फार्मूला लगेगा बेटा 1/CL
CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से CS की वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्योंकि 1/10 1/10 1/10 तो 3/10 तो 10/3 कितना है बेटा 10/3 माइक्रो फैरेड। सी आ जाएगा। अब ये CS और ये C4, CS एंड C4 आर इन पैरेलल। जब पैरेलल में तो टोटल ऐड कर दीजिए तो नेट C आ जाएगा। नेट C आएगा बेटा 10/3 प्लस 10, इट मीन दैट इज द 40/3 माइक्रो फैरेड इज द राइट आंसर। एक आंसर आ गया बेटा। कैपेसिटेंस आ गया। उसके बाद टोटल चार्ज, तो दूसरा जो ऑप्शन था बेटा टोटल चार्ज काटना है, क्या इक्वल टू क्या होता है बेटा CV होता है। C की वैल्यू 40/3 माइक्रो फैरेड है और V की वैल्यू बेटा 500 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि 500 के 20 आ जाएगा आपका, दैट इज अप्रोक्सीमेट 6.67 मिली कूलम। ठीक है बेटा, ये चार्ज आ जाएगा। उसके बाद एनर्जी, तीसरा ऑप्शन में क्या पूछा बेटा इसने, एनर्जी पूछी है। तो एनर्जी क्या होती है बेटा 1/2 CV स्क्वायर। जब इसको आप पुट करके आप निकालोगे बेटा एनर्जी कितनी आएगी, लगभग 1.67 अप्रोक्सीमेट जूल एनर्जी आ जाएगी। और ये आपको डायरेक्ट बेटा ये एस कुमार फिजिक्स में 108 पर देखना बेटा, सिमिलर टू द क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है उससे सिमिलर है बिल्कुल। ये एस कुमार फिजिक्स में बेटा देखना आप उसको आया हुआ है। उसके बाद इसके और में, इसके जो और है बेटा 29 का जो और है, इसके और में, हाँ ये मैंने डिस्कस कर लिया बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये बी सेट में क्या बेटा, बी सेट में 27 है, सी सेट में ये 29 है और डी सेट में 27 है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसके और की। इसके और में बेटा क्या है, आपको क्या दिया बेटा, चार्ज गिवन है। चार्ज की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 50 माइक्रो कूलम और यहाँ पर लेंथ है 2a की, डाइपोल लेंथ है बेटा 2a की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए साथ साथ, तो 50 × 10 की पावर -6 और भाई कूलम, एंड दैट इज 20 × 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, दैट इज द मीटर। तो ये लेंथ ऑफ द डाइपोल आ गया। अब ये कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कहता है फ्रॉम द टू चार्जेस 30 सेंटीमीटर। भाई ये डाइपोल है, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, इन तीनों, इससे 30 और इससे 30। अरे भाई इसका मतलब 30 और 30 ये है, तो इसका मतलब कौन सी लाइन आ जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन आ जाएगी। यहाँ निकालना आपने, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना। इक्वेटोरियल लाइन का फार्मूला यूज करके आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे बेटा, तो आपके पास क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग 3.98 या 3.3 समथिंग 10⁻⁶ न्यूटन कूलम, ये आएगा न्यूटन पर कूलम। ये आपकी जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी एक्स, जो कि लगेगा बेटा इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल पे लगेगा, क्योंकि कहते हैं दोनों चार्जेस से 30 सेंटीमीटर, इससे भी और इससे भी। तो ये दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है, तो ये निकल जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है बेटा ए सेट में, वो कह रहा है देखिए गिवन, हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये ए में अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, डी में अलग है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो अलग है, वो है क्वेश्चन नंबर 30। तो ए में, हाँ सभी में फार्मूला वही है। फार्मूला बेटा मैंने बता रखा है V = E - IR। तो ये फार्मूला सभी में ये ही फार्मूला लगेगा, सब में ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आप आंसर निकाल दोगे। तो यहाँ पर हमें ये भी पता बेटा, मैंने बुक में जो है बेटा डायरेक्ट पेज नंबर 143 पर डायरेक्ट सोल्व किया हुआ है। मैंने ये लगा रखा है कि सेल से जो करंट निकलता है वो आता है बेटा E/R + R। ये मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल I = V/R होता है। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो इस केस में बेटा हम यदि हम लगाएं यहाँ पर रिलेशन की E = क्या आएगा बेटा I × R + R आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर सेट ए की बात करें भाई, हम यहाँ सेट ए में सोल्व करें बेटा। तो यहाँ सेट ए में जो एक बार कहता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है और करंट है 1 एम्पियर। तो इसका मतलब है एक बार ये दे रखा है, एक बार ये दे रखा है। ठीक है, अगले में EMF = क्या होगा I2 एंड R2 + R, दोनों को क्या कर दोगे बेटा इक्वल, दोनों को इक्वल करने से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस वो आएगा बेटा, R की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1 ओम। कितना आएगा बेटा 1 ओम आ जाएगा जब आप प्रूफ करोगे सेट ए में। ठीक है बेटा, तो इसी तरह इस क्वेश्चन को बात करते हैं बेटा सेट बी में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है सेट बी का जो बेटा क्वेश्चन नंबर 30। तो सेट बी में क्या बेटा, देखिए सेट बी में भी क्वेश्चन नंबर जो 30 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि ये अलग है बेटा, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला V = E - IR का फार्मूला यूज करो बेटा। ठीक है, तो यहाँ से E निकाल दिया, = क्या है बेटा V + IR आया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपने E = एज इट इज रखा, V की वैल्यू 29 है और I जो दे रखा 1 दे रखा, तो 1 × R, फिर E एज इट इज रखा, फिर ये कितना दे रखा बेटा 27 दे रखा, ये कितना दे रखा 2R, दोनों को इक्वल कर दो। जो इक्वेट करोगे तो R की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 ओम, R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 ओम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेटा सेट सी में भी क्वेश्चन नंबर जो है बेटा, हाँ सेट सी में थोड़ा सेट सी की बात करते हैं बेटा। सेट सी में क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें क्या दे रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, एक एमीटर लगा रखा है सीरीज में, भाई उसका भी रेजिस्टेंस है। तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा, यहाँ नेट रेजिस्टेंस जो है बेटा वो क्या आएगा, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ जो एमीटर का रेजिस्टेंस है, तीनों जो जोड़ोगे बेटा ये आ जाएगा आपका 86 + R, दैट इज द, ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और भाई V = ओम्स लॉ क्या कहता है, V =
टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू IR। तो यहाँ V की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, I की वैल्यू कितना बेटा, इसको सोल्व करेंगे 0.05 और R की वैल्यू है बेटा 86 प्लस R। तो यहाँ से R की वैल्यू जो आएगी बेटा, R की वैल्यू आ जाएगी 14 ओम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है बेटा, चेक कर लेना कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ये R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, ये बेटा C में। अब बात करते हैं बेटा डी कोड में, जो डी सेट है बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर जो 30 आया है, देखिए डी क्वेश्चन नंबर 30 डी सेट का, सेट डी सेट का क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे बेटा हम, तो V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस R और V इज इक्वल टू I2 R2 प्लस R। ये सेम है बेटा, V की वैल्यू सेम करो, इक्वेट करो। तो यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे R की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 25 ओम। कितना आएगा बेटा 25 ओम आएगा, अप्रोक्सीमेट चेक कर लेना भाई। और ये भी बेटा पेज नंबर 143 पे है, और इससे पहला बेटा एस कुमार फिजिक्स का पेज नंबर 143 पे है ये भी। ठीक है बेटा, ए में भी बी में भी पेज नंबर 143 पे इससे रिलेटेड डेरिवेशन किया हुआ है। और ये तो है ये बेटा आपका पेज नंबर 143 एस कुमार फिजिक्स बुक में। तो ये था बेटा एक ही क्वेश्चन अलग है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 30 ए बी सी और डी सेट में। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है सेक्शन डी का बेटा केस स्टडी है। मैंने बोला था भाई आपको, जब एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू सोल्व द केस स्टडी शॉर्ट वीडियो। तो बेटा मैंने बोला था उसमें कुछ पढ़ने की तरह केस को स्टडी ना भी करो तब भी हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा कि व्हेन ए कॉम्ब इन द ड्राई हेयर इट गेट्स चार्ज। भाई बिल्कुल क्या कारण है बेटा, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन के कारण होता है बेटा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, इसका पहले का क्या आएगा बेटा, ए ऑप्शन आ जाएगा। और ये पेज नंबर कितने पे बेटा 19, पेज नंबर एस कुमार फिजिक्स का पेज नंबर 19 पे है। और ये जो क्वेश्चन है 31 जो सेट ए का जो क्वेश्चन है बेटा, ये सेट ए में है। और ये सेट बी का कौन सा बेटा, बी सेट में 32वां है, और सी सेट में 31वां है, और डी सेट में 32वां क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द एटम फिजिकली मैनिपुलेटेड इन दिस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। तो क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या आंसर आएगा बेटा, बी आएगा, बी इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है बेटा इसका सी थर्ड पार्ट है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। भाई दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसमें इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसका आएगा बेटा बी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन। ये भी पेज नंबर 19, ये भी पेज नंबर 19। और इसका जो फोर्थ है बेटा वो भी पेज नंबर जो बेटा वो चेक करना, वो कंडक्शन का है। मैंने बताया था कंडक्शन का, ये पेज नंबर 20 पे है, पेज नंबर 20 पे एस कुमार फिजिक्स में पेज नंबर 20 पे है। भाई 3 सेल हैं। तो पहले बेटा देखिए क्या कहता है, ये तीन है, ये आपके 3 बॉडी है, 3 बॉल हैं। तो के एल और एम, इसके ऊपर जो चार्ज है बेटा वो है 1 कूलम, और यहाँ है 3 कूलम, यहाँ है 4 कूलम। तो पहला केस क्या कह रहा है, ये पहला केस कह रहा है कि के को किसके कांटेक्ट में लाए, एल के। तो के को इसके कांटेक्ट में लाए बेटा, हमें पता है कि कंडक्शन शेयरिंग ऑफ द चार्ज 3 एक 4 का आप कर दो। तो इसका मतलब है के पे 2 कूलम, और भाई एल पे कितना होगा बेटा 2 कूलम, और ये कितना रहेगा बेटा, एम पे कितना रहेगा 4 कूलम। ये तो पहला केस था, फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस आ गया। अब ये कह रहा है कि पहले के को किसके टच में लाए, एल के, फिर लाए एम के, देन एम। तो इसको इसके टच में लाओगे अब, तो भाई जब इसके टच में लाएंगे 4 और 2 6 का 3 आएगा। तो इसका मतलब है सेकंड केस में क्या बनेगा बेटा, इसके पे कितना बन जाएगा 3 कूलम, इस पे एज इट इज 2 कूलम एल पे, और भाई एम पे कितना आएगा 3 कूलम। तो इसकी बात हो रही थी बेटा, इसकी बात पूछ रहा था, 3 कूलम चार्ज आएगा। तो कहते हैं फाइंड द चार्ज ऑन द एम, एम के ऊपर चार्ज बताना है। तो कितना आएगा बेटा 3 कूलम आएगा। और ये डायरेक्ट आया हुआ है बेटा पेज नंबर 20, ये बेटा पेज नंबर 20 एस कुमार फिजिक्स बुक में देखना ये। उसके बाद है बेटा इसके और में, इस फोर्थ के और में है, फोर्थ के और में क्या दिया है देखिए, हाँ ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, फोर्थ के और में क्या है कि व्हाई वी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक शॉक। भाई जब हम चल फिर के आते हैं कहीं भी देखते होगा बेटा, और मेटालिक किसी दरवाजे को हाथ लगाते हैं तो हमें क्या लगता है, करंट लगता है। क्यों लगता है बेटा, सभी को पता है बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या आएगा इसका आंसर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या यू कैन से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है ये। और ये बेटा आपका पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पे एस कुमार फिजिक्स बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 32, जो क्वेश्चन नंबर 32 है सेट ए का, यू सेट ए का क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा। लेकिन ये आपका सेट बी का 31वां क्वेश्चन है, सी का 32वां क्वेश्चन है, और डी का ये 31वां क्वेश्चन है। और बेटा इसमें मैंने बोला भाई केस को स्टडी मत करो, सीधा आंसर दे दो। कहता है अकॉर्डिंग टू द बोर सेकंड पोस्टुलेट व्हिच क्वांटिटीज जो है क्वांटाइज। भाई ये किसके ऊपर था, कंजर्वेशन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आएगा बेटा, बी आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये हाँ, ये जो डायरेक्ट ये कहां से आया बेटा, ये एस कुमार फिजिक्स बुक का पेज नंबर 31 से देखना बेटा, आप वहां पे गिवन है, एक्सप्लेन किया हुआ है बोर मॉडल को, बोर पोस्टुलेट्स को। तो ये आता है यहाँ। तो एन स्क्वायर की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, एन की वैल्यू ये फार्मूला लगाओ बेटा, आपका टोटल एनर्जी जो होती है, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है। ये डायरेक्ट पेज नंबर डायरेक्ट बेटा 484
484, तो एस कुमार फिजिक्स का पेज नंबर 484 है बेटा। देखिए एस कुमार फिजिक्स बुक में पेज नंबर 484, पेज नंबर 484 पे ये है सोल्व बेटा, ये रहा पेज नंबर 484, ये रहा बेटा इसमें पेज नंबर 484। तो ए एन इज इक्वल टू क्या बेटा 13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है, एन की वैल्यू 2 पुट करो तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा सेकंड का सी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद इसका थर्ड जो बेटा, थर्ड में क्या है, ट्रांजिशन एन इक्वल टू 3, अब तीसरी सीरीज को होती है बेटा, पासन सीरीज होती है, तो इसका क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा, पासन सीरीज आएगी। और ये बेटा आपका जो है पेज नंबर 485, एस कुमार फिजिक्स का पेज नंबर 485 और ये 484 पे है बेटा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि एक्सप्लेन द फिजिकल से, भाई नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंड वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है क्या बेटा, उसको निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है या अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इनएक्टिव साइन। और ये भी एस कुमार फिजिक्स बुक में बेटा डायरेक्ट शो किया हुआ है, पेज नंबर जो इसका फोर्थ है बेटा, जो फोर्थ है वो पेज नंबर 483 पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नेगेटिव एनर्जी क्यों लेते हैं, तो वहां हम अट्रैक्टिव फोर्स लिखते हैं या बाइंडिंग एनर्जी आता है बेटा, ठीक है, तो वो आता है बेटा, ये आपको वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके और में जो क्वेश्चन है बेटा वो पेज नंबर 481 से आया है एस कुमार फिजिक्स बुक के। तो भाई यहाँ रेडियस रेशो बतानी थी, तो रेडियस रेशो जो आर एन है बेटा, हमें पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर थर्ड में और फिर 1 में, तो भाई R3 to R1, तो यह क्या आएगा 9:1 आएगा, ठीक है। और ये जो बेटा 481 पे बेटा, ठीक है, और ये हमें डिस्कस कर लिया कौन से कोड में कौन सा क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ई सेक्शन जो बेटा आपका वो है पेज क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है ये सेट ए का। और ये बेटा डायरेक्ट चेक करना, पेज नंबर 220 है, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या है पता ही आपको, राइट द प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल लिखना बेटा। प्रिंसिपल जो है इसका कि रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल जो है बेटा, जब एक किसमें अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी, इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क के कारण जो कॉइल जो बेटा डिफ्लेक्शन शो करती है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, हाउ मोर सेंसिटिव, इसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होती है। तो बेटा ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपको हाँ इस पे मिल जाएगा। और ये जो है पेज नंबर जो बी कोड का 35 क्वेश्चन है, सी कोड का 33 है और डी कोड का ये 35 है बेटा, 35वां क्वेश्चन है। और ये बेटा एस कुमार फिजिक्स में चेक करना, ये गिवन है बेटा, इसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद बेटा इसके और में क्वेश्चन जो दे रखा था बेटा, वो कहता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा सभी बच्चों को पता है, I/H होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसकी रेशो होती है बेटा, डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसमें जो गिवन था बेटा न्यूमेरिकल में आप लिख सकते हो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दे रखी है बेटा 5 × 10⁻³ दे रखी है बेटा, बहुत ज्यादा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बहुत ज्यादा वैल्यू है। इंसर्टेड इन ए सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है बेटा, छोटा एन दे रखा है, 6000 दे रखा है बेटा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ये, ठीक है बेटा, इसका मतलब छोटा एन दे रखा है आपको। और कैरिंग ए करंट ऑफ, और आई की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज द 2 एम्पियर, कितनी है बेटा 2 एम्पियर। सोलेनॉइड हैविंग दैट 6000 टर्न पर मीटर, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, एल की वैल्यू 1 है, पर मीटर की बात है। तो बेटा यहाँ पर सब कुछ गिवन है, तो पहले आप यहाँ से एच निकाल लीजिए, एच की वैल्यू होती है n × I होता है। जब एच निकालोगे तो ये आपका आएगा 12000, क्या आएगा बेटा 12000 आएगा, ठीक है। और भाई मैंने वहां जो एस कुमार फिजिक्स बुक में डायरेक्ट देखना बेटा, डायरेक्ट कर रखा है पेज नंबर 244 पर एक रिलेशन है बेटा, ये वाली रिलेशन लिख रखी है, B बराबर है μ0 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इनटू H, सब कुछ है बेटा, इसकी वैल्यू हमें पता है 4π10⁻⁷ और इसकी वैल्यू गिवन है, H की वैल्यू हमने निकालनी है। ये सब कुछ आप पुट करके बेटा वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपके पास आंसर आएगा 75.4 टेस्ला, नियर बाई बेटा ये आएगा आंसर। और ये बेटा पेज नंबर 244 पे डायरेक्ट रिलेशन की हुई है। और बेटा ये जो डेफिनेशन है ये आपकी पेज नंबर जो है 243 पे डेफिनेशन भी दी हुई है इसको, ठीक है बेटा। ये एक क्वेश्चन था आपका। और ये जो क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो है 33 का आपको पता ही है बेटा, क्योंकि ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि ये 35 है, बी का, सी का 33 है और डी का 35 है। अब बात करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 34, सेट ए का 34, हाइजन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द हाइजन प्रिंसिपल यूजिंग इट प्रूव द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना बेटा, वहां आपने ये जो बेटा sin I बाय sin R जब आप निकालोगे तो आपके पास आना चाहिए C/V आना चाहिए। और ये डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स बुक के डायरेक्ट बेटा 417 पे तो हाइजन प्रिंसिपल गिवन है और 418 पर बेटा ये वाली रिलेशन का प्रूफ है। और ये बी सेट में कौन सा क्वेश्चन है 33 है, सी सेट में बेटा 34 है और डी सेट में भी ये 33 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका 5 नंबर का बेटा हाइजन प्रिंसिपल लिख के और आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना था। और इसके और में जो इसके और में आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, ड्राइव द लेंस मेकर फार्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू क्या बेटा μ-1 एंड दैट इज 1/r1 - 1/r2। ये बेटा लेंस मेकर फार्मूला आपने ड्राइव करना था साइन कन्वेंशन यूज करके। ये 5 नंबर का बेटा
बेटा, और ये डायरेक्ट पेज नंबर 365, पेज नंबर 365 है। और बेटा एस कुमार फिजिक्स बुक में लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको चेक कर लेना आप। 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के और 1 नंबर के क्वेश्चन है बेटा। 99% वहां से क्वेश्चन आपके चेक कर लेना बेटा, ठीक है। क्योंकि अदर रीजन तो बेटा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है कि आपका कहां से आ जाए, इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते प्रेडिक्शन। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, 34 में हमने कर लिया बेटा, ये कौन से सेट में कौन सा था। अब बात करते बेटा 35, क्वेश्चन नंबर 35। जो क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 34 था बेटा। लेंस मेकर फार्मूला ये वाला जो बेटा, ये 34 ही था पहले ये, और इसके और में ये था बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जो क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा, इसमें एसी जनरेटर, तो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बोला भी था कि भाई एसी जनरेटर आता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेटा आपका जो है पेज नंबर 299, डायरेक्ट बेटा एस कुमार फिजिक्स में चेक कर लेना। और ये है बेटा बी सेट का 34 और सी सेट का 35 और डी सेट का 34 क्वेश्चन है, ठीक है। एसी जनरेटर क्या होता है? ए मशीन, ए डिवाइस विच कन्वर्ट जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको किसमें, एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। राइट इट्स प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या बेटा, आप सभी को पता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है जनरेटर का। तो वो क्या बेटा, सभी को पता है कि भाई जो फ्लक्स चेंज होगा उसके कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, ठीक है। और डिस्क्राइब डिटेल में अपने डिस्क्राइब करना, इसके फंक्शन लिख के। इसके और में जो क्वेश्चन आया बेटा वो है एलसीआर। बेटा मैंने बोला था एलसीआर आता है, फेजर डायग्राम का एलसीआर आता है बेटा। एलसीआर सीरीज में इंपीडेंस के लिए बड़ा सिंपल है, ये वाला रिलेशन जो बेटा दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सवी का होल स्क्वायर, ये आपने प्रूफ करना था और फेजर डायग्राम बनाना था। तो ये भी बेटा आपका डायरेक्ट है। और डायरेक्ट ये जो है बेटा फेजर डायग्राम वाला एलसीआर सर्किट का, ये मैं आपको बताता हूँ किस पेज से आया है, आपके एस कुमार फिजिक्स बुक से बेटा। फेजर डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है बेटा एलसीआर सर्किट का, ये अल्टरनेटिंग करंट है और एलसीआर में है, और ये दैट इज एलसीआर सर्किट का बेटा, ये है एलसीआर सर्किट जिसमें हम फेजर डायग्राम डिस्कस करते हैं। और ये रहा बेटा फेजर डायग्राम, देखिए एस कुमार फिजिक्स बुक में ये डायग्राम है बेटा, फेजर डायग्राम है ये रहा। और ये बेटा 290 पेज, पेज नंबर 290, क्या बेटा पेज नंबर 290 पे है एस कुमार फिजिक्स बुक का। तो बेटा ये जो है ये 3rd एडिशन था एस कुमार फिजिक्स बुक का, लेकिन बेटा अब की बार न्यू एडिशन आ रहा है 4th एडिशन एस कुमार फिजिक्स बुक 12th का, जिसमें एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया, ट्रिक्स जो बनाई गई उनको एक्सप्लेन किया गया है, नीट के क्वेश्चन डाले गए हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ाए गए हैं और डबल कलर कर दिया गया है, साइज इंक्रीज कर दिया गया इस बुक का। और ये प्रूफ आ गया है कि भाई इस बुक से 98% आपका पेपर आया है। तो बेटा ये बुक लेने के बाद किसी बच्चे को या मेरे किसी साथी को ये क्वेरीज नहीं रखनी अपने माइंड में कि भाई पेपर कहाँ से आएगा क्या नहीं आएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन आता है। मैंने सीबीएसई के डाले थे और सीबीएसई के लिए जो नेक्स्ट एडिशन आ रहा है वो इतना बेस्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे हरियाणा के लगभग 15-16 लेक्चरर साथी हैं जिन्होंने रिव्यू किया है और रिव्यू कमेटी में उनके नाम हैं। तो वो सभी वैसे तो पूरे हरियाणा के टीचरों ने साथ दिया, जिसके कारण ये एक बुक्स जो है बनाई गई है। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, हमें पता है किस लेवल की डिफिकल्टीज आती हैं। तो होप सभी बच्चे अपने आंसर मैच करेंगे। और 1-2% की एरर हो जाती है तो प्लीज़ उसको माइंड मत करें, एरर हो जाती है तो उसको थोड़ा रिव्यू करें क्या एरर होती है, जल्दबाजी में कई बार एरर हो जाती है। तो प्लीज़ अपने आंसर जो है क्रॉस चेक कर लीजिए, थैंक यू। और ये बुक है जो एस कुमार फिजिक्स, इसकी वैलिडिटी मैंने चेक करा दी है कि कौन से पेज से क्या आया हुआ है।